तुम जिससे पूछोगे वही बोलेगा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो सही है। तो सब तो पढ़ रहे हैं, फिर क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता। जो किताबें आप पढ़ोगे वो सारे 10 लाख लोग पढ़ेंगे, तो 10 लाख लोगों में डिफरेंस कहां होगा? कोई तो डिफरेंस होगा जो उन्हें जिताएगा। तो व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अदर देन स्टडिंग? स्टडी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे पहले एक डायरी खरीदो, उस पर अपना नाम लिखो आगे और लिखो आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड आई एम अ वॉरियर। Jai Hind, friends. One of the very important aspect of this preparation is that you should be under supervision. This is a very important aspect of this program, this preparation. That you require a continuous supervision, continuous. जैसे आप कोचिंगों में पढ़ते हो, तो कोचिंग खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई, उसके बाद सुपरविजन की बात नहीं हो पाती। और हमारी आदत है, हम सब की, 98% लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दबाव, प्रेशर में काम करते हैं। कंपटीशन का मतलब है युद्ध। कंपटीशन मींस वॉर। तो द मोमेंट यू एंटर इनटू कंपटीशन, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। आप ये चीज छोड़ देते हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर अ कॉम्पिटिटर। वन 1000 सीट, 10 लाख एस्पिरेंट, वन 1000 सीट, 10 लाख एस्पिरेंट। तो व्हाट विल बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? पढ़ाई तो होगी, स्टडिंग वो तो सभी करेंगे। ये 10 लाख लोगों में से 9 लाख तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 10 लाख लोगों में से 9 लाख पढ़ेंगे, कम से कम 8 लाख तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पहले अटेम्प्ट में। तो व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अदर देन स्टडिंग? स्टडी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी होगी, योर पर्सनैलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये निगलेक्ट करते हैं, 95% पीपल निगलेक्टेड। उनको लगता है यार इसका युद्ध में क्या लेना देना है, युद्ध में इसी का लेना देना है। आप विपिन चंद्रा पढ़ोगे, सारे 10 लाख लोग विपिन चंद्रा पढ़ेंगे। जो किताबें आप पढ़ोगे वो सारे 10 लाख लोग पढ़ेंगे। तो 10 लाख लोगों में डिफरेंस कहां होगा? कोई तो डिफरेंस होगा जो उन्हें जिताएगा। भाई कर्ण को भी लड़ना आता है, द्रोणाचार्य तो प्रोफेसर है, भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं। तो अर्जुन क्यों जीत रहा है? अर्जुन का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी होने के साथ साथ जो दूसरी चीज उसके पास है वो है राइट डायरेक्शन। ये पॉइंट, ये सबसे पहले एक डायरी खरीदो। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज इज टू परचेज अ डायरी। सबसे पहले एक डायरी खरीदो, उस पे अपना नाम लिखो आगे और लिखो आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड आई एम अ वॉरियर। अब बॉर्डर पे गोली चल रही है और तुमको पायल की आवाज सुनाई पड़ गई, तुमने पलट के पीछे देख लिया तो गोली घुस जाएगी अंदर। दो गोली घुस जाएगी अंदर, तुरंत शहीद हो जाओगे। इतनी बड़ा खेल है, ये तो सबको पता है। ये 100% पीपल आर क्लियर। तुम जिससे पूछोगे वही बोलेगा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो सही है। तो सब तो पढ़ रहे हैं, फिर क्यों फेल हो रहे हैं?
क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता। इस पे 5% लोग ध्यान देते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। 5% पीपल, अब जैसे सिविल सर्वेंट के घर का लड़का है तो उसके फादर को पता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्वेंट के घर के लड़के क्वालिफाई करते हैं, ये बात नहीं है। रास्ता किसी को भी पता चलेगा। ये जो 10 लाख पीपल 10 लाख पीपल प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, तो ऑल द 10 लाख विल स्टडी, ऑल द 10 लाख। इस पे तो कोई मुद्दा, इस पे तो चर्चा ही नहीं करना। देयर इज नो नीड टू डिस्कस इट, क्योंकि सारे 10 लाख लोग इसको करेंगे। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये कहते हम भाई साहब नहीं पढ़ेंगे, हम तो अकबर बीरबल वाली किताब पढ़ेंगे। कोई 10 लाख में 2-4-10 सोचते हैं मस्त लड़के, जिनको शुरू से पता होता है कि भैया हमें एग्जाम देना ही नहीं, आई डोंट हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। 2-4 होते हैं। हमारे साथ एक हजारीबाग के फिरोज भाई थे, तो when he went to the coaching for 10 days, तो on 11th day he was sitting with us in मुखर्जी नगर। तो 11वें दिन वो हम सब मुखर्जी नगर में बैठे थे, तो बोले अवध भाई, हमने कहा हाँ भाई। बोले यार ये 10 दिन से क्या पढ़ा रहे हैं कोचिंग वाले। हमने कहा पढ़ा रहे मतलब? बोले यार कुछ बता रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ बता रहे हैं कि लैटिट्यूड होता है और ऐसा होता है, और लैटिट्यूड से जो है पता नहीं क्या लैटिट्यूड ज्योग्राफी की पहली क्लास चल रही थी। तो बेचारे वहां चाय पी रहे थे बैठ के, तो बोले यार कुछ लैटिट्यूड बता रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लैटिट्यूड में। और उस आदमी की ईमानदारी ये थी कि उस आदमी ने कहा कि भैया हम ना कर पाएंगे। हमने कहा हो सकता है आपको ज्योग्राफी ना समझ में आ रही हो, अगला सेशन आने दीजिए, कुछ और सब्जेक्ट आएगा वो समझ में आएगा। और जैसे ही पॉलिटी की क्लास शुरू हुई, प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अरे उसके बाद बोले अगर अब मैं क्लास चला गया तो फिर मुझे पागल खाने ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे बड़े ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं कि हम उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं भैया। 10 लाख लोगों में से अगर 100 लोग को छोड़ दिया जाए तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन सब अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देंगे। एवरीवन विल नॉट पे अटेंशन ऑन पर्सनालिटी, और राजा का मतलब होता है पर्सनालिटी। राजा अनपढ़ भी है तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। नवरत्न है उसके पास, अकबर के पास 9 लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बीरबल बैठा हुआ, मानसिंह बैठा हुआ, टोडरमल बैठा हुआ है। अब अकबर से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मिसिसिपी रिवर कहां है, तो बीरबल को बुला के जरा, तूने एमए कर रखा ना ज्योग्राफी में, हाँ बता इसको मिसिसिपी कहां बहती है बता। राजा का काम है एक अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेशन। अब तुमने तैयारी शुरू कर दी, पहली चीज तो तुम योद्धा हो। पहला चीज तो ये लिख लो, वॉरियर। पहला पॉइंट तो तुम ये लिख लो कि मैं अब आज की डेट से योद्धा हूं। यार 1 साल, यू कैन नॉट गिव 1 ईयर टू योर लाइफ। 1 साल, आपकी उम्र है 22 साल, आप 23 साल में आईएएस बन गए। 77 साल की जिंदगी सेफ, 77 इयर्स। यार जहां 22 साल आपके कट गए तो 1 साल नहीं कटेगा। वो महावीर पागल है, जंगल में जाके रह, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं। बुद्ध भी तो तैयारी कर रहे हैं, राम भी तो तैयारी कर रहे हैं, कृष्ण भी तो तैयारी कर रहे हैं। आप आईएएस की कर रहे हैं,
वो भगवान बनने की कर रहे थे, तैयारी दोनों लोग कर रहे हैं। पहली चीज ये डिक्लेयर करो, फाइनल करो। दूसरी चीज, तो पहली चीज तो ये है कि तुम वॉरियर बन गए। द डे यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन यू आर अ वॉरियर। अब अगर ऐसे बिहेव करोगे तो अच्छा है।